गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, इस समय एक बहुत बड़ी खबर डेरा ब्यास से आ रही है। हजूर जी ने अपने निर्धारित कार्यक्रम जो कि अफ्रीका के युगांडा में 31 तारीख को होने जा रहा था, उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया है और इसके पीछे एक बेहद खतरनाक वायरस को वजह बताया जा रहा है। पूरी खबर हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ब्यास की बात करें तो बाबा जी ने भी आने वाले 3 विशेष भंडारों में से एक भंडारा स्थगित करने का निर्णय कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं ब्यास में होने वाले भंडारों की। जैसा कि सोशल मीडिया पर पहले ही चर्चा चल रही थी कि बाबा जी ने अपनी अपार कृपा से इस महीने की 24 तारीख को, 31 तारीख को और अगले महीने के 7 जून को 3 अतिरिक्त भंडारे रखने की मोच बनाई थी। ये तीनों भंडारे पहले से तय भंडारा कार्यक्रमों में शामिल नहीं थे, इसलिए गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपके लिए ये किसी बड़ी नेमत से कम नहीं था। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर हमारे सामने आ रही है, उसके अनुसार इन 3 भंडारों में से 7 जून वाला भंडारा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। हालांकि 24 मई और 31 मई के कार्यक्रम पहले की तरह ही अपने समय से आयोजित होंगे, यानी कि 23 और 30 को सवाल जवाब तथा कार दर्शन होंगे। कार दर्शन सुबह के समय पाथी साहब के सत्संग के एकदम बाद होंगे और उसी दिन शाम को 4 बजे सवाल जवाब, कार दर्शन और सवाल जवाब बाबा जी करेंगे और 24 और 31 को बाबा जी स्वयं सत्संग फरमाएंगे। जहां तक अभी की स्थिति है, 7 जून को इस प्रकार का भंडारा होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। लेकिन संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि बाबा जी की मोज का फिर से हो जाए, अगर उनकी दोबारा कृपा हो जाती है तो आगे कुछ भी बदल सकता है। एक और बात संगत जी आपको बता रहे हैं, इन भंडारों पर ब्यास में संगत के लिए मीठी लस्सी की छबील भी लगाई जाएगी और ये छबील फूड स्टोर नंबर 3 के पास लगाई गई है। संगत खुशी से मीठी लस्सी पी सकती है। अब बात करते हैं हजूर जी के कार्यक्रम रद्द होने की। असली वजह, पिछले कुछ दिनों से हजूर जी अफ्रीका दौरे पर थे, लेकिन अफ्रीकी देशों में इबोला नाम का एक वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते हजूर जी ने 31 तारीख को युगांडा में होने वाला जो प्रोग्राम है उसे कैंसिल कर दिया है। हम सब ने कोरोना काल में देखा था कि किस तरह पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी और बाबा जी ने भी उस समय सभी भंडारे बंद कर दिए थे। उसी तरह ही अब इबोला वायरस ने अफ्रीका में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। इसी खतरे को देखते हुए हजूर जी ने अफ्रीका में होने वाले युगांडा देश के सत्संग कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार हजूर जी ने कल मुंबई में दर्शन दिए हैं और अफ्रीका से लौटने के बाद हजूर जी सीधे मुंबई पहुंचे। कल उन्होंने सबसे पहले मुंबई के बांद्रा सेंटर में संगत को पैदल दर्शन दिए, संगत पर अपनी कृपा बरसाई। संगत पूछ रही है कि क्या ब्यास भंडारों में हजूर जी के भी दर्शन होंगे, तो हम बताना चाहते हैं कि ब्यास भंडारों में हजूर जी के दर्शन होने की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि हजूर जी अब 25 तारीख से लेकर पूरा जून का महीना विदेशों में प्रोग्राम है, जिसमें डेनमार्क और अमेरिका भी शामिल है। इसलिए हजूर जी के जो ब्यास भंडारों में दर्शन हो पाने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब आए हैं जो हजूर जी और संगत के बीच में बताए जा रहे हैं। ये सवाल जवाब किस सेंटर के हैं ये हमें अभी नहीं पता, लेकिन सवाल जवाब बहुत ही अच्छे हैं। एक बच्चे ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, अगर मैं रोज सेवा करूं, अच्छे काम करूं, तो क्या मुझे एग्जाम में बिना पढ़ाई किए, बिना ही मेहनत किए अच्छे नंबर मिल जाएंगे? तो बच्चे की ये भोली भाली बात को सुनते ही पूरी संगत में हंसी की लहर दौड़ गई। हजूर जी भी मुस्कुरा पड़े और बड़े ही प्यार के साथ बोले, बेटा, पढ़ाई करना भी अपने आप में एक सेवा ही है।
इसलिए इस समय तेरा सबसे बड़ा फर्ज पढ़ाई पर ध्यान देना है। जब आगे चलकर दूसरी सेवाएं करने का समय आएगा तब तो वो सेवाएं भी जरूर करना, लेकिन अभी तेरे लिए सबसे जरूरी सेवा अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन से करना है। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी, मेरी सास देवी देवताओं की पूजा करती है, क्या ऐसा करना सही है? मैं चाहती हूँ कि वो भी सत्संग पर आए, लेकिन वो मना कर देती है। इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्रेम के साथ बड़े ही सहज भाव से समझाया कि बेटा, अगर वो आपको अपने साथ जबरदस्ती मंदिर ले जाना चाहे तो आपको कैसा लगेगा? हजूर जी ने समझाया कि हमें कभी भी किसी के साथ भी ना तो जबरदस्ती करनी है और ना ही यह दिखाना है कि उनका रास्ता गलत है और हमारा रास्ता सही है। इंसान को जीवन में किसी न किसी सहारे की हमेशा तलाश रहती है। कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, किसी और धार्मिक स्थान पर जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंसान को हमेशा अपने असली उद्देश्य को याद रखना चाहिए। हजूर जी ने आगे समझाया, हम सबको अंतिम लक्ष्य जो है वो एक परमात्मा तक पहुंचना है। देवी देवताओं ने भी हमेशा समाज को उसी मालिक की भक्ति और सच्चे मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। मालिक तो केवल एक ही है, इसलिए हमें भी उसी एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। दुनिया के किसी भी धर्म या फिर किसी भी मजहब ने कभी यही नहीं कहा कि ईश्वर कई हैं, सभी ने एक ही परमात्मा की बात कही है। फिर एक बहन ने आगे प्रश्न किया, हजूर जी, मेरी उम्र अब 23 साल की हो चुकी है, तो मुझे नामदान कब लेना चाहिए? हजूर जी ने समझाया, बेटा, सबसे पहले खुद को उसके योग्य बनाना जरूरी है। नींव मजबूत करनी होती है। जब अंदर से ये महसूस होने लगे कि हम इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, तभी नामदान लेना चाहिए। अगर किसी के दबाव में आकर या दूसरों को देखकर नामदान लोगे तो उसकी असली कदर नहीं कर पाओगे। फिर इसी बहन ने आगे कहा, हजूर जी, हमें कैसे पता चले कि हम अच्छे इंसान हैं या नहीं? हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है। इंसान खुद पहचान सकता है कि वह सही राह पर चल रहा है या गलत राह पर। अगर हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुख रहा और हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब हम सही राह पर हैं। फिर एक भाई ने आगे पूछा, हजूर जी, हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी हम कई बार गलत रास्ता चुन लेते हैं। हम अक्सर आसानी से और जल्दी कामयाब होने के लिए गलत रास्ते को अपना लेते हैं। तो खुद को ऐसा करने से हमें कैसे बचाएं? हजूर जी ने कहा, बेटा, इंसान अक्सर आसान रास्ते की तरफ भागता है क्योंकि मन ने उसे भटका रखा है। आज अधिकतर लोग मन के वश में होकर जी रहे हैं। अगर हम मन की बात मानकर गलत रास्ता चुनेंगे तो उसका हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। जब भी कोई फैसला लेने लगो तो कम से कम 2 बार जरूर सोचो कि क्या इस फैसले से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा या किसी का नुकसान तो नहीं होगा। सोच समझकर लिया गया फैसला अक्सर हमें बुरे कर्मों से बचा लेता है। इसके बाद एक भाई ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, बाबा जी, घर में मम्मी रोज कहती है कि अभी शादी कर लो, लेकिन मेरा मन अभी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ साल बाद शादी करनी चाहिए। हालात ये हो गई है कि घर में अब सत्संग और प्रमाण से ज्यादा मेरी शादी की बातें होती रहती है। हजूर जी ने आगे समझाया कि बेटा, माँ बाप को हमेशा यही लगता है कि शादी के बाद उनका बच्चा जिम्मेदार और समझदार हो जाएगा, और दूसरी तरफ बच्चे को यही डर रहता है कि शादी होते ही उसकी आजादी खत्म हो जाएगी। माँ बाप की सोच गलत नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे समय पर शादी कर लें। शादी कोई बोझ नहीं होती, बल्कि जीवन की एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी होती है जो आने वाले समय में उस रिश्ते की हर जिम्मेदारी तुम्हें खुद निभानी होती है।
इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान सही समय और सही उम्र में विवाह करे, ताकि वे उस रिश्ते को पूरी समझ और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा सके। फिर एक बुजुर्ग अंकल जी ने बाबा जी से पूछा, हजूर जी, उम्र निकल गई, अब जीवन में पीछे देखता हूँ तो लगता है जिंदगी में बहुत गलतियां की, मन में बहुत पछतावा रहता है। हजूर जी ने बड़े ही प्रेम के साथ जवाब दिया, भाई साहब, गलती का बोझ भी हमें ही उठाना होता है। अब जो हो गया उसको तो सही नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हाथ में है उस पर तो ध्यान दे सकते हैं। अगर इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो समझो मालिक की मेहर शुरू हो गई। बहुत से लोग पूरी जिंदगी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी महसूस ही नहीं होता कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। लेकिन आज का दिन भी अभी भी तुम्हारे हाथ में है। अगर आज से ही हम सही रास्ता पकड़ लें तो आने वाला कल जरूर बदल जाएगा। मालिक दरवाजा बंद नहीं करता, इंसान खुद दूरी बना लेता है। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो 5 मिनट के बाद ही मन कहीं और भागने लगता है। कभी ऑफिस याद आता है, कभी मोबाइल, पुरानी बातें, मन को रोके कैसे? हजूर जी मुस्कुरा पड़े और बोले, बेटा, मन तो वर्षों से ही बाहर भागने का आदी है। आज अगर तुम उसे मालिक की तरफ बैठाने लगोगे तो वे तुरंत कैसे मान जाएगा। हजूर जी ने उदाहरण दिया, देखो, जैसे छोटे बच्चे को पहली बार स्कूल भेजते हैं तो वह बहुत रोता है, भागता है, बहाने बनाता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ ही जाती है। मन भी ऐसा ही है, तुम बस रोज बैठे रहो, चाहे मन भागे फिर वापस ले आओ। मालिक ये नहीं देखता कि मन कितनी बार भागा, वह ये देखता है कि तुम उसे कितनी बार वापस लेकर आए हो। इसके बाद एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर सवाल किया। वे बार बार हजूर जी को बाबा जी कहकर संबोधित कर रही थी। बहन ने पूछा, बाबा जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, फिर भी अंदर बहुत अकेलापन, खालीपन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है बाबा जी? हजूर जी ने बड़े ही प्यार से और बड़े ही सहजता से जवाब दिया कि बेटा, इंसान लोगों की कमी से अकेला नहीं होता, बल्कि अंदर के खालीपन की वजह से अकेलापन महसूस करता है। जब आत्मा को ये एहसास होने लगता है कि वे अपने असली मालिक से दूर हो चुकी है, तब इंसान भीड़ के बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करता है। उन्होंने आगे समझाया, अगर इंसान के भीतर मालिक का नाम बस जाए तो वे अकेले कमरे में बैठकर भी शांति और खुशी को महसूस कर सकता है। असली सुकून बाहर नहीं है, अंदर मालिक से जुड़ने से मिलता है। इसके बाद एक दूसरी बहन ने भी भावुक होकर कहा, हजूर जी, मैं जिधर भी देखती हूँ हर तरफ बस आप ही आप दिखाई देते हो। इधर देखूं तो आप नजर आते हो, उधर देखूं तो भी आप ही नजर आते हो। तो बहन लगातार अपनी भावनाएं व्यक्त किए जा रही थी। यह सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में बोले, बेटा, पहले थोड़ा सांस लो, सांस लोगी तभी तो किसी और को भी देख पाओगी। हजूर जी की ये प्यारी सी बात सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी और माहौल बेहद ही ज्यादा आनंद में हो गया। फिर एक भाई ने सवाल किया कि हजूर जी, कई बार हम दूसरों की तरक्की देखकर खुश होने की बजाय अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। मन को इस भावना से कैसे बचाया जाए? हजूर जी ने बहुत ही गहराई से जवाब दिया, बेटा, तुलना करने से इंसान को कभी भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। मालिक ने हर व्यक्ति की किस्मत और रास्ता अलग बनाया है। अगर किसी और की खुशी या सफलता देखकर तुम्हारे मन में भी तकलीफ पैदा हो रही है तो इसका मतलब है कि मन कहीं ना कहीं बीमार हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरों की जिंदगी को देखने और खुद की तुलना करने से बेहतर है कि इंसान अपने कर्मों पर ध्यान दे। हर व्यक्ति को उसके अपने ही कर्मों के अनुसार फल मिलता है। किसी दूसरों के कर्मों का फल हमें कभी नहीं मिल सकता।
इसलिए आप खुद को दूसरों की तुलना करके दुखी मत करो, बल्कि अपने रास्ते, अपने कर्मों को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। इसके बाद एक दूसरे भाई ने सवाल किया, हजूर जी, जब कोई इंसान हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे या हमारी बेइज्जती करे तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसे समय में खुद को कैसे संभाले? तो हजूर जी ने बहुत ही गहराई से जवाब दिया कि बेटा, अगर किसी बात को सुनकर तुम तुरंत अंदर से टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी खुशी और अपनी शांति दूसरों के हाथों में दे रखी है। दुनिया का काम तो बोलना ही है। अगर इंसान हर बात को दिल पर लगाने लगे तो वह कभी सुकून से नहीं जी सकता। उन्होंने आगे समझाया, इस दुनिया ने तो संतों को, महापुरुषों तक को नहीं छोड़ा, फिर हम तो कुछ भी नहीं हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी बेइज्जती करता है या तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश भी करता है तो ऐसे इंसान से तुम दूरी बना लेना, तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी होगी। हजूर जी ने आगे कहा कि जिस दिन तुम उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे उस दिन वह खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को खुशी तभी मिलती है जब सामने वाला उनकी बातों से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया देता है। इसी वजह से वह बार बार दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे बेहतर रास्ता है। इसके बाद एक भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर जी, मेरी पत्नी हमेशा शिकायत करती है कि मैं उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनता, लेकिन सच तो ये है कि कई बार मुझे याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या कहा था। भाई की बातें सुनते ही पूरी संगत हंसी से गूंज उठी। हजूर जी भी मुस्कुराए और बड़े ही हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में बोले, बेटा, अगर घर में शांति बनाए रखनी है तो पत्नी की हमेशा सुन लिया करो। ये सुनते ही सारी संगत हंसने लगी। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर सवाल किया, हजूर जी, कई बार हम अपने आप को अंदर से बहुत कमजोर महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम जिंदगी की परेशानियों से और मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है जिसको देखकर लगता है कि इसका तो कोई भी सलूशन है ही नहीं। हजूर जी ने बड़े प्रेम और आत्मविश्वास से भरे शब्दों में जवाब दिया, बेटा, इंसान मुश्किलों से कम और अपने डर से ज्यादा हारता है। जब तक नाव किनारे पर खड़ी रहती है उसे अपनी असली ताकत का एहसास ही नहीं होता। हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, लेकिन वही नाव जब समुंदर की ऊंची लहरों के बीच उतरती है तो उन्हीं लहरों के चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह ही जिंदगी की कठिनाइयां इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे पहले से और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सलूशन ना हो। इंसान अक्सर प्रॉब्लम आने पर उसी के बारे में सोचने लगता है, जबकि इंसान को प्रॉब्लम के सलूशन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी समझाया कि मालिक कभी भी किसी भी इंसान पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसलिए जब भी मुश्किल का समय आ जाए खुद को कमजोर मत समझो। विश्वास रखो कि मालिक ने हमें और तुम्हारे अंदर उन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत भी दी है। संगत जी, ये थे सवाल जो संगत और हजूर जी के बीच हुए। संगत जी, आप सभी से विनती है कि कमेंट में आप राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। संगत जी, अब अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली नई वीडियो और बाबा जी के नए सवाल जो आपके साथ हम आपसे मिल सके। राधा स्वामी जी।